हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सक्षम टेक में। और कल मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन करा दिए थे। जो अपनी सीट फर्स्ट है परसेंटेज की, उसके 10 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोगों को आगे क्वेश्चन करने हैं। कल एक हमारा 7 नंबर क्वेश्चन रह गया, तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं अपना 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 0.08% ऑफ 0.008%, फिर उसके बाद ऑफ 8 के पावर 1/9। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हमारा इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमसे इसका वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू पूछिए। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, आप लोग देखिए, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना, 512 आ गया। फिर 512 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 9 लिख सकते हैं। और इसमें घात में 1/9 दिया ही है, तो 1/9 दिया है, तो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। अभी हमें सिर्फ पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें 2 तो हमारा आना ही आना है, ये तो कन्फर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में 2 एक ही में लिखा हुआ है, वो भी कौन सा है, 0.2। हमारा कौन सा, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कितना, 0.2। तो ये एक इसके सॉल्व करने की ट्रिक हो गई। एक और क्या है, सेकेंड मेथड, इसका एक सेकेंड मेथड है। आप लोग देखिए, ये किस क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर क्यूब लिखा हुआ है। अभी हम लोगों को पॉइंट को नेगलेक्ट कर देते हैं, हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। ये कितना लिखा हुआ है, ये भी 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, और ये भी 2 के पावर 3 लिखा हुआ है। इसको जब देखेंगे तो ये कितना, 2 के पावर 9 हो जाएगा। और सेम चीज़ यही बन गई है हमारी। तो इसके 2 मेथड हो गए करने के। तो आप लोग इससे कर लीजिए या इससे कर लीजिए। तो आप लोग ये भी देखिए कि क्या हम ऑप्शन को हटा सकते हैं, क्या अपना कोई ऐसा लॉजिक यहाँ पे फिट बैठता है जहाँ पे हमें आसानी से पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहे। क्योंकि जैसे ही पॉइंट देखते हैं आप लोग, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, आप नहीं वो कोई भी हो। तो हम लोग पॉइंट को इग्नोर करके ऐसा कोई लॉजिक ढूंढते हैं, क्या ये हमारा ऐसा पॉसिबल होगा। तो ये देखिए, बिना पॉइंट लगाए, बिना पॉइंट बताए, इस तरीके से हमने सोच के इसको सॉल्व कर लिया। आगे क्वेश्चन हम लोग आज 11 नंबर से स्टार्ट करना है। इसका हमारा जो डी ऑप्शन सही होगा। अब आगे 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या कहा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, यदि किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। तो स्वयं की 140% हो जाती है। आप लोग यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखना है, जो संख्या होती है, संख्या हमेशा 100% होती है, 100% होती है। तो हमने क्या किया, जैसे ही इसको हमने 216 बढ़ाया तो संख्या बढ़ के कितनी हो गई, संख्या 100% पहले थी और बढ़ी कितनी, 40%। तो संख्या हमारी कितनी बढ़ गई, 40%। तो जो संख्या बढ़ी है वो हमारी बढ़ी है 40%। और यहाँ पे हमने कितना सवाल के हिसाब से बढ़ाया है, 216 बढ़ाया है। सवाल के हिसाब से हमने 216 बढ़ाया है। अब लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल करने के लिए 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। और इसमें करेंगे 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, इतना आ गया। संख्या हमारी 100% होती है, तो जो 100% की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 540। 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 540 हो गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन। तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट है। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 12 नंबर। सारे क्वेश्चन हम लोग इसी तरह, इसी लॉजिक से जल्दी फिनिश करते हुए चलेंगे। तो जो हमारा 12 नंबर है, यदि किसी संख्या का 85%, ये 12 नंबर है, अगर किसी संख्या का 85%, ये हमें दिया हुआ है, किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है। अगर किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। तो स्वयं वही संख्या है, स्वयं वही संख्या है। जब ये इसमें ऐड किया जाता है इतना, तो ये स्वयं वही संख्या। और आपको पहले भी बताया है कि जो संख्या होती है वो कितनी, 100% होती है, संख्या 100% होती है। तो जैसे ही हमने इसमें क्या किया, 75 जोड़ा, तो ये संख्या कितनी हो गई, 100% हो गई। 85 से 100 हो गई, कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया। तो हम लोग 15% लिख लेंगे। और हमने जोड़ा कितना था, 75 जोड़ा था, तो 15% का मतलब 75, तो 1 का मतलब 5, और 100% का मतलब कितना हो गया, 500। तो वो संख्या कितनी हो गई, 500 हो गई। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो भी कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग देख रहे हैं, इस मेथड से हम लोग कितने आसानी से कर रहे हैं। बेसिक से तो आप कर ही लोगे, बेसिक से करने में किसी को भी दिक्कत नहीं होती, सब लोग कर लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ये जो लॉजिक है ना, इस पर भी फोकस करना होगा आपको, इसी से टाइम बचेगा। अगर ये चीज़ आपको आती होती तो ये आपको लिखना ही नहीं पड़ता कुछ,
आप लोगों को ये पता है स्वयं वही संख्या होती है। आपने देखा कि 85 से 100 हो गई, बड़ी कितनी 15 का मान 75 का, तो हमेशा याद रखना जब 15 का 75 तो 1 का 5 और 100 का 500। आपको कहीं भी पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये लॉजिक भी आप लोग याद रखिएगा, ये लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसीलिए मैं जो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो कम से कम 6-6 7-7 लाइनों के होंगे। तो पहली जो सीट है वो बहुत ही सिंपल है, तो इसमें भी लॉजिक रहता है, क्योंकि कभी कभी सरल क्वेश्चन आता है आप लोग कर नहीं पाते हैं तो दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, तो हमें कितना 600 मिलता है। 600 मिलता है। मूल संख्या का 131 सही 1/4% कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आप बताइए 58 सही 1/3% की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो 50% होता है वो 1/2 होता है, और 8 सही 1/3 कितना होता है, 8 3 24 1 25 25/300 25/300। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 25 एकम 25 1/12। इसका मान कितना होता है 1/12, 1/2 और 1/12, तो 1/2 प्लस का 1/12, इसमें हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 1 7। इसका मान कितना आया 7/12। तो इसको आप लोग इस तरीके से निकालेंगे, तो इसका मान कितना आया 7/12 आया। 58 से 1/3% की वैल्यू कितनी आ गई 7/12। और जब कहा गया ये घटाया जाता है 58 से, किसी संख्या से 58 से 1/3% घटाया जाता है, संख्या हमारी 12 है, उससे 7 घटा दिया गया, तो अब हमारा बचा कितना 5, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बचा 600। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। फिर हमसे क्या कहा गया है, सॉरी 640 मिलता है। यहाँ पे कितना है 640 मिलता है, 640। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 40 128 आ गया। तो संख्या हमारी कितनी आ गई 12 का मान 128 गुणे 12, तो ये हमारी संख्या आ गई। लेकिन हमसे पूछा गया है मूल संख्या का 131 सही 1/4% क्या होगा। तो 131 सही 1/4% निकालना है, तो ये हमारा कितनी संख्या आ गई, तो जो मूल संख्या आ गई वो कितनी आ गई 128 × 12, और इसका हमें चाहिए 131 सही 1/4। इसको कैसे निकालेंगे, जो 131 से 100 हटा लेंगे तो 100% का मान कितना होता है 1, 100% का मान होता है 1, और 31 सही 1/4 का मान होता है 5/16। ये आप लोग निकालना सीख लीजिए, या आप लोग इसको याद कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 16 एकम 16 16 5 21/16, तो ये 128 × 12 × 21/16, 16 से ये कट जाएगा 8 12 16 8 128। हम लोग यूनिट डिजिट मैच कराएंगे, तो 8 दूनी 16 6 एकम 6, तो ये यूनिट डिजिट आ रहा है हमारा, वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और यूनिट डिजिट एक ही में है कितने में 2016, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा एक ही यूनिट डिजिट है 13 नंबर में 2016। तो यूनिट डिजिट से हम लोग इसको मैच करेंगे, या तो आप इसको सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा देखिए, ये मान आप लोगों को याद करना बहुत ही जरूरी है। और कैसे निकाले जाते हैं, 100% का मान 1 होता है, और 31 से 1/4 का मान हमें याद है 5/16। जब आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप लोगों को याद हो जाएगा। और उसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद इतना आया, और इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 2016। एक ही में केवल 6 यूनिट डिजिट है, अगर 2 ऑप्शन मैच हो जाते तो हम इसको सॉल्व करते, या तो इसको पूरा मान के सॉल्व कर लेते, इसको 20 मान लेते, और आराम से मल्टीप्लाई हो जाता तो लगभग में पहुंच जाता। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। हम लोगों को फास्टली करना है और जल्दी इसको फिनिश करना है। कम से कम 400 क्वेश्चन होंगे परसेंटेज में। अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी आगे और बड़े बड़े आएंगे जहाँ पे हो सकता है 10 क्वेश्चन ना हो पाए। तो आप लोग इसको कोऑपरेट करिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा 15 नंबर। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग कितना है 520 है। तो x + y बराबर कितना है 520। ये दो संख्याएं हो गई, मान लो ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। तो दो संख्याओं का योग कितना 520 है। बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, तो ये जो पहली संख्या है ये बड़ी संख्या है, इसमें 4% की कमी हो गई, तो ये कितनी बची 96% बची। फिर उसके बाद दूसरी संख्या में क्या हुआ 12% की वृद्धि हो गई। दूसरी संख्या में 12% की वृद्धि हो गई, तो ये कितनी 112 हो गई, 112% हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 16 × 96 और 16 × 7 112,
6 और 7, तो जो फर्स्ट और सेकेंड संख्या का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 7/6। तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो कितना आया 7/6 आया। फिर हमसे पूछा गया है और हमें दिया गया है दोनों संख्याओं का योग कितना 520 है। तो दोनों संख्याओं का योग हमारे हिसाब से 13 बराबर 520 के, तो 1 बराबर कितने के 40 के। हमसे पूछा गया है कौन सी प्राप्त संख्या बराबर है छोटी संख्या। छोटी संख्या दूसरी वाली थी, मतलब 6 का मान चाहिए। 6 का मान कितना आ जाएगा 240, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर सॉल्व करते हैं। 16 नंबर में क्या कहा गया, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो ये ए, बी और सी 3 संख्याएं हो गई। तीसरी संख्या हमने 100 मान ली। हम लोगों को बेस मानना रहता है कि जिससे छोटा बड़ा कहा जाए उसको हम बेस मान लेते हैं। बेस हमारा कितना 100% मानते हैं। तो दो संख्याएं क्रमशः तीसरी से 30% और 37% कम है। तो ये 30% कम है, ये 70 है, और ये कितनी 37 कम है, तो ये कितनी है 63 है। हो गया, ये दोनों संख्याएं, ये हो गई 30% कम, ये हो गई 37% कम। फिर हमसे कहा गया वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली की तुलना में कम है। जो दूसरी संख्या है वो पहली से कितने कम है, तो 7 कम है। तो जो दूसरी संख्या है पहले से, मतलब पहले से तुलना करनी है 100, तो 7 दामन 70 और 10 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10%। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कितना आ जाएगा 10%। हमसे पूछा गया जो दूसरी संख्या है वो पहली से कितना कम है, तो पहली से कितना कम है 7 कम है। अगर पहली से कहा गया तो पहले को बेस मानेंगे, तो 7/70। तो इसको क्या करेंगे, ये कट जाएगा हमारा 10 बार में, 10 दामन 100 और ये 10%। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही हो जाएगा। तो ये हमारे कितने हो गए 16 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कहा गया है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो हमने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग बेस मानिए, और बेस हमेशा किससे मानिए, जो लास्ट में दिया हो उसको हमने क्या किया 100 मान लिया, क्योंकि तीसरी से कम है तो तीसरी को हम लोग 100 मान लेंगे। तो दो संख्याएं तीसरी से 90% और 75% कम है। अगर जो पहली संख्या है वो 90% कम है तो कितनी है 10 है, ये 75% कम है तो ये कितनी है, ये 25 है। फिर उसके बाद पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो पहली संख्या में कितने की वृद्धि की जानी चाहिए 15, और पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए कि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। कितना बढ़ाना है 15 बढ़ाना है हमें। और क्या कहा गया है कि दो संख्याओं में इतने कम, पहली संख्या में कितने की वृद्धि की जानी चाहिए कि दूसरी के बराबर हो जाए। तो हमें तुलना पहले से करनी है। तो 15 बेस हम किसको मानेंगे, पहली को, और 100% परसेंट के लिए 100। तो 10 से ये 10 बार में कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 150%। तो कितने की वृद्धि की जानी चाहिए, पहली संख्या में 150% की वृद्धि कर देनी चाहिए तो वो दूसरी के बराबर हो जाएगा। और हमसे यही पूछा गया है। अगर हमें पहली संख्या से तुलना करना है तो पहली से ही हम लोग उसको निकालेंगे। इसमें हमसे कहा गया था, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। फिर कहा गया पहली संख्या में कितने की वृद्धि की जानी चाहिए, 15 की वृद्धि की जानी चाहिए कि वो दूसरी के बराबर हो जाए। तो हमें पहली संख्या को ही दूसरे के बराबर ले जाना है, तो हमने पहले से ही तुलना कर दी। तो कितना आ गया 150 आ गया। और हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन। तो 17 का हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। इस तरीके वाले क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सिंपल होते हैं। सिर्फ आप लोगों को लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि आप लोग बेस किसको माने और तुलना किससे करनी है। जिसके पीछे से और के लगा हो उसी से तुलना करनी है। आप लोग ये बस इतना याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर में क्या कहा गया, पहली संख्या तीसरे से 8 से 1/3% कम है। तो ये हमारी ए, बी और सी 3 संख्याएं हो गई। तो जो पहली संख्या है वो तीसरी से 8 से 1/3, तो 8 से 1/3% का मान कितना होता है, इसको निकालेंगे कैसे, 8 त्रिक 24, 1 25, 25/300 मतलब 1/12, 1/12 निकालेंगे। तो जो तीसरी संख्या है वो कितनी है 12 है, और पहली संख्या उससे कितना 1 कम है, तो ये कितनी हो गई 11 हो गई। आप लोगों को इसकी वैल्यू पूरी याद होना चाहिए, मैं एक एक करके बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद दिया हुआ है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 हुआ, ये हमारा दिया हुआ है। अब आप लोग बताइए, जब जैसे भी कोई संख्या लिखी होती है तो जो संख्या सी जितनी पहले होगी सी लास्ट में भी उतनी ही रहेगी। ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सी पहले 12 है और बाद में 16 है। तो हम लोग इसको समान कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है 48 होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे।
अब यहाँ पे सी हमारा सेम आ जाएगा, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, और इसमें करेंगे 4 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 44। फिर उसके बाद 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48, तो ये तो बराबर हो गया, ये हमारा बराबर हो गया। और ये कितना, 15 3 45, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 45। ये हमने रेशियो बनाना सीख लिया, आप लोगों को आ गया होगा रेशियो बनाना। फिर उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, मतलब हमें पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दोनों को जोड़ के और उनका आधा, तो 44 और 48 के बीच कितना आता है, 46 आता है, क्योंकि +1 यहाँ पे बचा, +1 यहाँ पे बचा, जो बीच का हो गया वो क्या हो गया, इसका औसत हो गया। तो ये औसत हो गया 46। फिर क्या क्या कहा गया, पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना % कम या अधिक है। तो जो पहली संख्या है, जो पहली और तीसरी का औसत है दूसरी संख्या से, हमें दूसरे से तुलना करनी है, कितना कम या अधिक है। तो आप बताइए दूसरी से क्या है, ये अधिक है, कितनी अधिक है, 1 है, और दूसरी कितनी है, 45 है, और बटे में कितना आ गया, 100। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे 5 9 45 और ये 20 बार में, तो 9/20 क्या होता है, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 2.22 ये चला जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि ए बी से 28% अधिक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी और सी। यदि ए बी से 28% अधिक है तो बी हमारा कितना हो गया 100, ए हो गया कितना 128। ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है। सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है, तो इसका योग कितना 228। अगर इनके योग से 25% कम है तो सी है कितना 75% है, और 75% तो 3/4 होता है। इसको सॉल्व करेंगे 4 से, 4 पंचे 20 और 4 सते 28, यहाँ 3 था, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 21, 3 5 15 2 17, तो तीसरी संख्या कितनी आ गई 171 आ गई। कितनी आ गई 171। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद हमसे आगे कहा गया है सी ए से कितने % अधिक होगा। जो सी है वो ए से कितना % अधिक होगा। तो देखिए 11 में 8 गए 3 और यहाँ पे बचा कितना 6, 6 में 2 गए 4 और 1 में 1 गए 0, ये कितना है 43 अधिक है। सी ए से कितना % अधिक है ये बताना है, 43 हो गया और नीचे कितना आ जाएगा 128, क्योंकि ए से तुलना करनी है, और ये हमारा 100% हो जाएगा। अब हमें बताना है इसका परसेंटेज। तो आप लोग देखिए ये इसका कितने गुना है, 3 गुना है। 43 3 कितना होता है 129 होता है, और 3 का भाग इसमें देंगे तो 33 दशमलव कुछ आंसर आएगा। तो 33 दशमलव कुछ आंसर आएगा। 33 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, वो भी क्या है 33.6 है। तो इसका जो आंसर होगा वो 33.6 होगा। तो हम लोग इसको ऑप्शन से भी टैकल करेंगे, ऑप्शन भी देखेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये कट जाएगा 3 बार में। अगर यहाँ पे 129 होता और इसका मान कितना आ जाता 33.6 आ जाता, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी कम है, अगर आपसे पॉइंट में 2 ऑप्शन फंस जाते तब आप लोग क्या करते, अगर यहाँ पे 129 होता तो आंसर आता 33.3, ये हमारा आंसर आता 33.3। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि 129 से थोड़ा ही यहाँ पे नीचे कम है। अगर थोड़ा कम है तो ये आंसर का मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही नीचे का मान हमारा बढ़ेगा तो ऊपर का मान कम होगा। तो जैसे ही अब यहाँ पे 128 था तो मान आया 33.6, लेकिन अगर यहीं पे 129 हो जाता, नीचे का मान बढ़ जाता तो ऊपर का मान कम हो जाता, कितना 33.33 हो जाता फिर तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन से भी इसको टैकल करना सीखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कहा गया है, ए की आय बी की आय का 40% है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय का 24% है। तो जो लास्ट में दिया वो हम लोग बेस उसी को मानते हैं। सी को हमने मान लिया 100, सी को हमने 100 मान लिया। फिर क्या कहा, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो ये कितनी हो गई 24% अधिक, मतलब 124 हो गई। फिर उसके बाद ए की आय बी की आय का 40% है, जो ए की आय है वो बी की आय का 40% है। तो हम लोग क्या करेंगे 124 का 40%, 40% 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 24, 5 चौको 20 और 5 40, 24.8। इसका गुणा करेंगे तो 2 8 16, 2 चौको 8 1 9, 2 दूनी 4, 49.6। तो इसका मान कितना आ गया 49.6। ये कितना हो गया इसका 40% हो गया। ए की आय बी की आय का 40% है, पूरा हो गया। फिर लिखा तो सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। तो जो सी की आय है
वो एक ही आय से कितना परसेंट अधिक है, हमें ये बताना है। तो कितना परसेंट अधिक है? 50.4, 50.4 ही जोड़ेंगे तभी तो इसका अंतर इतना आएगा। 50.4 अधिक है किससे? एक ही आय से। एक ही आय कितनी है? 49.6 है। परसेंट के लिए 100 का मान लगाए। अब कुछ लोग क्या होते हैं, इसको सॉल्व करने, हमें सॉल्व थोड़ी करना है, सॉल्व करने पे हमारा बहुत बड़ा, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो 20 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप लोग बताइए, अगर मान लो यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, इसको हम लोग सॉल्व करते तो आंसर हमारा कितना आता? 100% आता, क्योंकि लगभग में ये दोनों दिए हुए हैं। तो जो हमारा आएगा वो 100% से थोड़ा ही ऊपर आएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारा, कौन सा? 101.6। ऐसा हमारा एक ही ऑप्शन है, 101.6%। तो इसका जो आंसर होगा 101 होगा, क्योंकि 103 हो नहीं सकता, वो बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जाएगा। ये इसका सॉल्व करने का लॉजिक रहता है, वरना आप लोग इसको पूरा कैंसिल करेंगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करिएगा। ये देखना कि इसको हमने ये पॉइंट हटा दिया और यहाँ पे हमने पूरा का पूरा 50 लिख दिया, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा 100% आ जाएगा। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 100% तो आएगा ही आएगा। अब हमें ये देखना है कि ज़्यादा होगा या कम होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे? अब आप लोग बताइए, ऊपर जो था हमारा 50.4 था और नीचे हमारा क्या था? 49.6 था। अगर ऊपर इससे भी बड़ी वैल्यू लिखी है तो एक बार में तो ये पूरा का पूरा चला जाता, उसके बाद पॉइंट लगता, फिर कुछ आता। तो इसका मतलब है कि जो आंसर रहा होगा वो 100% के ऊपर रहा होगा, क्योंकि ये 49 के भाग पूरा का पूरा चला जाएगा। तो कितना ज़्यादा रहा होगा? क्योंकि जब पूरा पूरा एक बार में जा रहा है तो थोड़ा ही बहुत ज़्यादा रहा होगा, 100 के ऊपर, ज़्यादा नहीं होगा बड़ा। तो इसलिए हम लोग आंसर कितना टिक मारेंगे? 101। 3 बार में तो जाएगा ही नहीं। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। आज हम लोग इतने ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, फिर आप लोग देखते नहीं हैं। अभी 2 वीडियो मैं डालने लगूंगा जल्दी ही। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। और जो मैंने गिव अवे के लिए कहा था, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करें, जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। बहुत ही जल्द मैं ये PDF आपके घर तक पहुँचा दूँगा बाय पोस्ट। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा भी नहीं कि मैं इनका बेच रहा हूँ, इनको कुछ कर रहा हूँ। मैं ये गिव अवे कर रहा हूँ अपनी खुशी से। तो आप लोग ज़रूर से पार्टिसिपेट करें। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।